कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का फुल मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, फाउंडेशनल टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। लेट्स बिगिन। ओके, पहले ये करते हैं। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर उसे 1350 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ से तिगुना लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इतने रुपए में बेचने से इतने रुपए पर बेचने पर तिगुना लाभ होता है। तो ठीक है, तो इसका एसपी निकालेंगे। एक मिनट, एसपी तो दिया, सीपी निकालेंगे, सॉरी। तो एक मिनट, एसपी सीपी बराबर होता है एसपी प्लस प्रॉफिट। तो 1 1 प्रॉफिट 1। तो प्रॉफिट 1 बराबर हो जाएगा 1800 वेट माइनस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1800 माइनस सीपी तो सेम ही है, तो इसमें 1 नहीं होगा। और इसमें प्रॉफिट 2 बराबर हो जाएगा, एसपी कितना दिया है 1350 माइनस सीपी। तो तिगुना लाभ प्राप्त होता है, P1 बराबर हो जाएगा 3P2। तो P1 का मान दिया 1800 माइनस सीपी बराबर 5 15 की 5 हाथ से लगी 1, 3 तिका 9, 1 10 की 0 हाथ से लगी 1, 3 3 1 4 माइनस 3CP। तो 3CP इधर आ जाएगा, 1800 इधर आ जाएगा। तो 2CP बराबर आ जाएगा 1800 हटा देंगे, हो जाएगा 0 5 10 में से 8 गया 2, और यहाँ हो जाए 3 3 में से 1 गया 2 22। और सीपी बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 जितर 1125 रुपये। नेक्स्ट, R1 और R2 त्रिज्याएं। R1 और R2 त्रिज्याओं के दो वृत्त जहाँ R1 छोटा है R2 से और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, यदि उनकी परिधियों का अंतर इतना है तो दोनों वृत्तों के व्यास का योगफल ज्ञात करना है। D1 प्लस D2 निकालना। बड़े क्षेत्रफल इतना दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर R2 स्क्वायर बराबर 693 अपॉन 2। तो बराबर हो जाएगा 22/7 R2 का स्क्वायर। तो 11 दूनी 22, 11 छका 66, 11 तें 33, 11 दूनी 22, 11 छका 66, 3 11 तें 33। ओके, तो 7 से इसमें गुणा करेंगे और 4 इधर आ जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 में 63 9, 7 में 63 गुणे 7 अपॉन 2 गुणे 2। तो R2 बराबर आ जाएगा 3 × 7 √ 9 × 7 × 7 अपॉन 2 × 2। तो 3 × 7 अपॉन 2 21/2 R2 का मान आ गया। यदि उनकी परिधियों के बीच का अंतर दिया है 22, तो परिधि होती है 2 पाई R। 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1 बराबर दिया 22। तो 2 पाई कॉमन ले लेंगे और R2 का मान दिया है, R2 मान निकला है 21/2 माइनस R1 बराबर 22। पाई का मान रख देंगे 22/7, 22 से 22 कैंसिल, तो 21/2 गुणे 2/7 बराबर R1। तो 7 का 4 तो 7 21, R1 बराबर 3। R1 आ गया, R2 आ गया, तो दोनों वृत्तों के व्यास का, इसका व्यास हो जाएगा, इसका दोगुना कर देंगे 21
और इसका दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। वेट 7 21 2 पाई कॉमन ले लेंगे 21/2 22 से 22 कैंसिल। अरे इसमें तो गुणा होगा अंदर, यहाँ पे आ जाएगा 2/7 2 पूरे में गुणा होगा ना, तो R2 बराबर आ जाए R1 बराबर आ जाएगा 7 इधर 7 21/2 7। यार रुको सही से करते हैं नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 2 × 7 गुणे 21/2 माइनस 2/7 R2 R1 बराबर 22 से कम 22 1 आ गया, तो R2/7 R1 बराबर आ जाएगा, ये इधर आ गया 1 इधर आ जाएगा, 2 से 2 गया 7 × 21 3 - 1 2 2 से 2 गया, तो R1 बराबर आ जाएगा 7। ओके, तो D1 बराबर आ जाएगा कितना 7 × 14 और D2 बराबर आ जाएगा 21 21 और 14 4 1 5 और 2 1 3 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट x³ 4 प्लस x³ 1/x³ इतना दिया है, तो हमको निकालना है x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x प्लस 1/x। तो इसमें x⁴ तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर देते हैं, का होल स्क्वायर और प्लस 2 जोड़ा इधर और 2 इधर जोड़ दिया तो आ जाएगा 196। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा 196, या फिर लिख देते हैं 14 का स्क्वायर। तो x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 14। इसका क्यूब कर देते हैं तो a1 प्लस x क्यूब निकालना है 1 प्लस ओके, तो इसका क्यूब कर देंगे 14 का क्यूब 1 प्लस 1/x सॉरी ये स्क्वायर में फिर से इसमें 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो ये 16 आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर आ जाएगा 4। तो इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौको 16 16 चौको 64 और a³ प्लस b³ प्लस 3ab 3ab का मान है 4 और a × b ठीक है 4 × 12 इससे घटा देंगे तो आ जाएगा x³ का मान, इसका मान आ जाएगा 12 घटा देंगे तो 2 6 में से 1 गया 5 और प्लस x प्लस 4 56 52 प्लस 4 56 a1 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 36/4 का होल स्क्वायर और माइनस 0 प्लस 2 × 5 इसका मान निकालना 2 पंचे 10 0 का 0 ही रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो 1 माइनस 8 बटी 64 और ये हो जाएगा 94 36 99 81 प्लस 81 माइनस 0 प्लस 2 पंचे 10 इसमें प्लस और इसमें प्लस 1 1 2 8 1 9 64 घटा देंगे 12 में से 4 गया 8 बचा और यहाँ बचा कितना 7 8 8 में से 6 गया 2 28। नेक्स्ट, यदि दो संख्याएं 5:13 के अनुपात में हैं और यदि उनका महत्तम समावर्त 11 है तो क्रमशः संख्याएं कितनी होंगी, संख्याएं क्या होंगी। उसका महत्तम समावर्त 11 है तो 11 × 5 = 55 और 11 और 13 13 13 × 13 3 हासिल है 1 13 × 13 14 हो जाएगा 155 और ये। नेक्स्ट, tan² प्लस cot² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा और प्लस 1 - 1/1 - cos थीटा
थीटा का मान 0 और 90 के बीच, मतलब कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। तो अगर हम थीटा का मान कुछ ले लें तो हो सकता है क्या? थीटा का मान अगर उन्होंने 45 ले लिया तो फिर 1/√2, नहीं, चलो इसे सॉल्व करते हैं। फिर ये उधर जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसको अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो ये हो जाएगा साइन पावर 4 में चला जाएगा। ओके, साइन प्लस कॉस प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन में हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये से ये कैंसिल, इसका गुणा इससे किया तो साइन की पावर, इसका गुणा इससे हो गया तो आ जाएगा साइन टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ओ ये कर सकते हैं इसको, या इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि इसका मान तो 1 ही हो जाएगा ना, तो एक टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे साइन, और एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये 1 हो गया तो 1 अपॉन इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये से ये कैंसिल तो आ जाएगा कितना, कॉस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, एक मेज और एक झूला प्रत्येक 9,936 रुपये में बेचा जाता है। प्रत्येक को, दोनों चीज़ें, मेज को 8% के लाभ पर बेचा जाता है और झूले को 8% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो टोटल कितना हो रहा है, इसका दोगुना कर देंगे, 6 12 2 हाथ से लगी है, 3 दूनी 6 1 7, 9 18 के 8 हाथ से लगी है, 9 18 1 19। ओके, इतना आ गया टोटल एसपी। ठीक है, ओके। मेज को 8% के लाभ पर बेचा गया है, तो 9,936 रुपये 108 का मान है। हमको निकालना 100% का मान, इधर से सीपी आ जाएगा। वेट, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं, अभी ये चार्ज नहीं हो रहा है, 1 मिनट देना। ओके, तो 9,936 ये SCP का मान आ जाएगा, और इधर से CP का मान निकालेंगे तो ये कितना दिया है, 9,936 रुपये, 8% हानि, 92 का मान दिया है, हमको 100% का मान निकालना है। ये मेज का है टेबल, और ये झूले का है स्विंग, तो 108 कटेगा किसी से, 8 का टाइम 16, 108, 9,936, 9 बार जा सकता है, 9 72 की 2,
और 9 एकम 9। ठीक है, 3 में से 1 2 गया, 1 आया, 3 में से 1 2 गया, 1 आया, 9 में से 2 7 गया, 2 आ गया, और ये 6 उतर गया, और ये दुगना है, 9 9 18, 8 12 16, और 2 एकम 2, तो 92, और ये 00, और इसको 92 से भाग देंगे अगर तो 108 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर उधर हो गया, 00। ठीक, तो दोनों का सीपी निकल आया, तो दोनों जोड़ देंगे, 00, 8 2 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 9 1 10 की 0, यहाँ से लगी 1, और 1 1 2, 20,000 रुपये। और टोटल कितना था इसका? 19,872 रुपये। तो ये आ गया 8, यहाँ 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 8 गया 1, 9 से 9 128 आ गया, 128 रुपये हैं टोटल लाभ पूछा गया है। 19 नहीं, 20,000 में से, 20,000 में से 1 2 3 गुणे 100, 2 0 से 2 0 गया, 2 से गया 2 2 2 6 12, 2 चौको 8, 64/100 इतने रुपए की हानि हुई है। 1 मिनट, हाँ इतने रुपए की हानि हुई है, 0.6 हानि, 64 की हानि हुई। नेक्स्ट, यदि किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 5 और 8 है, तो प्रासंगिक अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके उसी आंकड़ा समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्य दिया है, बहुलक दिया, माध्यिका ज्ञात करनी है, बात खत्म। तो हो जाता है माध्यिका बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, m से कर देते हैं -2 इंटू 5, माध्य 5 दूनी 10, 10 इधर आ गया, 18 आ गया, बराबर 3m बराबर 3 6 18, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में पांच छात्र ABCDE हैं। सी द्वारा प्राप्त अंक 15 है, जो ए और ई द्वारा प्राप्त अंकों के औसत के बराबर है। यदि डी द्वारा प्राप्त अंक ई द्वारा प्राप्त अंक से 2 कम है, सी द्वारा प्राप्त अंक ए और ई के औसत अंक के बराबर है, बराबर 2, 15 के बराबर है। तो ए प्लस ई 15 30 हो गया। ठीक है, और डी द्वारा प्राप्त अंक ई द्वारा प्राप्त अंक से 2 कम है, और ए और सी 2/3 दिया है। तो ए का मान अगर 2 है, 2 सी का मान तो दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा A/15 बराबर 2/3, 3 बचे 15, तो ए का मान आ जाएगा, ए बराबर 5 10 आ गया, तो ई का मान इससे आ जाएगा 20। ठीक है, ई का मान आ गया, ए का मान आ गया, और सी बराबर 15 दिया है, सी बराबर 15 दिया है। ठीक है, और डी द्वारा प्राप्त अंक ई द्वारा प्राप्त अंक से 2 कम है। ई को अगर 20 मिले हैं, तो डी को हो जाएंगे 18। ठीक है, और बी ए से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, ए का 20%, तो बी का हो जाएगा 10 गुणे 20% देंगे, 120/100, 10 120/100, 12। ठीक है, तो ABCD औसत निकालना है। ए का मान है 10 12, बी सी 15, डी 18, और ई 20। 8 2 10 5 15 की 5 हाथ से लगी 1, 2 1 3 4 5 6 7, 75, और 5 है बट्टे 5, 15 75, 15 आ गया, 15। नेक्स्ट, रमन्ना एक उत्पाद बनाने के लिए एक निश्चित मूल्य पर कच्चा माल खरीदती है। हालांकि मजदूरों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और बर्बाद हो गया। तो उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत पर
लागत का 80% विनिर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपने उत्पाद को एक मूल्य पर बेच सकता है। रमन्ना लड़का था तो खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितने गुना उत्पाद का अंकित मूल्य था। इसको बाद में देखेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ा सा, मतलब ये लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अभी उसको बाद में देखेंगे, वो टाइम नहीं है, टाइम तो है लेकिन दो ट्रेनें एक ही समय पर स्टेशन सी और डी से चलना शुरू करती हैं। दोनों ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 96 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, और जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। तो सी और डी के बीच की दूरी याद करनी है। ओके, सी का हो जाएगा DC डिस्टेंस ऑफ सी 32 और डी डिस्टेंस ऑफ डी 96 इंटू टी, टाइम नहीं दिया ना, एक ही समय की बात हो रही है तो टी एक ही है। तो और दूसरी ट्रेन से 160, ओके, तो डी माइनस डी सी बराबर 160। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से 160 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96 में से 32 गया तो आ गया कितना, 4, 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 6 आ गया डी। ओह सॉरी, 64 टी बराबर 160, 16 और ये आ जाएगा टी बराबर आ जाएगा 10/4, 5/2, 2.5 घंटे। तो सी और डी के बीच की दूरी तो 32 और 96, 32 और 6 7 8 और 9 3 12 और 2.5 घंटे, 0.2 है। 25 अट्ठे 200 की जीरो हासिल लगी 20, 25 25 दूनी 50, 50 तो 70 की जीरो हासिल लगी 7, 25 से 25, 26 27 28 29 31 32 बट्टे 10, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। नेक्स्ट, 7 वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 8:9 दिया है, और 7 वर्ष के बाद ए और बी की आय का अनुपात, आयु है ना कि आय, ठीक है, आयु का अनुपात इतना है। तो ए 7 वर्ष पहले, बी 8/9 है, और 7 वर्ष के बाद तो इसको A/B का मान निकाल लेते हैं। 9 18 27, 9 18 29, वेट और A+7/B+7 10/11, ठीक। तो 9 है, 9 63 माइन बराबर 8B, 8 8 56, तो 9A माइनस 8B 63 56 57 58 60 61 62 63 7 आ गया। और इसमें करेंगे तो 11A प्लस 70 बराबर 10B प्लस 70 इस 70, तो हो जाएगा कितना, 11A माइनस 10B, नो 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 11A और प्लस का 10, 11A माइनस का 10B बराबर आ जाएगा माइनस का 7। ओके तो 10B माइनस 11A बराबर 7 आ गया। दोनों के लेफ्ट हैंड राइट साइड सही बराबर है तो इसको भी बराबर कर देगा। 9A माइनस 8B बराबर 10B माइनस 11A, 11 इधर 8 इधर, तो 11 9 20, 20A और 18B A/B 18/20, दोनों 18, 2 दाम 10, 2 दाम 20, तो कितना हमको निकालना है। अभी से x वर्ष के बाद A की आयु B की आयु से, अभी से x वर्ष के बाद B की आयु x वर्ष के बाद
ए की आयु की 15/14 गुनी हो गई। तो एक्स का मान, बी का मान अगर हम लोग कर दें कितना, 10x 10a, वेट, ऐसे नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसको ऐसे करना, तो इसमें से अगर इसमें अगर 11 का गुणा कर दें, 11 15 40, ओके, 5 से, और इसमें 4 से गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना, 9 बना 45, 45a माइनस 15 40 b बराबर 5 तो 35, और इसका हो जाएगा 44a माइनस 40 b बराबर माइनस का 4 से 28। दोनों को जोड़ देंगे तो 45 में 44 जोड़ देंगे, 5 4 9 और 4 4 8, और a 5 4 9, जोड़ना नहीं, घटाना, घटा देंगे, यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 45 ए आ जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर 35 में 28 जोड़ देंगे, 8 5 13, 3 यहाँ से लगी 1 6 हो जाएगा, 3 तो 5 1 6 63, और बी का मान आ जाएगा, इसमें अगर ए का मान रख देंगे तो 9 9 28 27, 7 8 बी माइनस का माइनस 9 18 27, 27 की 7 हाथ लगी, तो 9 18 9 54 55 56, तो हो जाएगा 5 6 0 माइनस का, तो 8 से कटेंगे तो 8 से तो 56, बी बराबर आ जाएगा 70। ठीक है, ए का मान कितना आ गया 63, और बी बराबर आ गया 70। ओके, इसको हटाओ। बी प्लस एक्स बराबर 15/14 गुणे ए, तो बी का मान कितना है 70 प्लस एक्स बराबर 15/14 और गुणे 63 14। ओके, तो हो जाएगा 9 15 15 30 15 45 60 15 75 15 96 15 15 नहीं है 135, 35/2 माइनस का 70, 70 दूनी 140। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स, अच्छा हाँ एक्स इसमें भी तो होगा, और प्लस 15/14 एक्स, तो ये हो जाएगा 70 प्लस एक्स, इसमें 14 एलसीएम ले लेंगे, और ये नहीं काटेंगे, 14 और ये, तो ये हो जाएगा 14 एलसीएम ले लिया, तो 14 गुणा इधर कर देंगे, और ये आ जाएगा कितना 15 15 30 15 45 की 5 हाथ लगी 4 15 6 15 15 75 15 15 75 15 90 90 4 94, और प्लस 15x। ओके, तो 14 14 सत्ते 14 सत्ते 98 जीरो प्लस 14x उधर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 945 बराबर एक्स, 14 15 में 14 गया तो एक्स आ जाएगा, और ये 5 यहाँ बचा 7 7 में 4 गया 3, एक्स बराबर 35 35। नेक्स्ट, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं, यदि उनकी गति का अनुपात 2:1 है, और यदि पहली ट्रेन एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करना है।
विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी गति का अनुपात दिया है v1:v2 दिया है 2:1। ठीक है। और पहली ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है और दूसरी ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो लंबाई निकाल लेंगे तो L बराबर आ जाएगा v1 का मान है 2v इंटू 5 सेकेंड 5 दूनी 10 v और L1 तो हो जाएगा v इंटू 8v 2 1 3v तो 8v 8 10 18v अपॉन 3v तो 3 6 18 6 सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगी। एक त्रिभुज की भुजाएं 24, 32 और 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे लंबी भुजा पर खींचे गए लंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। 24, 32 और 40 सबसे लंबी भुजा पर खींचे गए लंब ज्ञात करना है। तो सबसे लंबी भुजा यही होगी, हाँ यही होगी। उसके बाद लंब क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 2 12 12 24 की 4 यहाँ से लगी 2 12 24 36 37 38 ना कि 48 ओके। एरिया आ गया। तो अब हमको लंब की ऊंचाई कर्ण पर बने लंब की ऊंचाई तो 384 बराबर 1/2 कर्ण का मान आ गया 40 इंटू एक्स, ये कर्ण पर लंब है वो है 20 आ गया। 2 2 एकम 2 2 दूनी 18 2 दूनी 4 10 एक्स बराबर आ जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 60 पुरुष एक काम को 250 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 200 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिनों तक वह कार्य को रोकना पड़ता है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अन्य पुरुषों को लगाया जाना चाहिए? 60 पुरुष 250 दिन में काम को पूरा करते हैं तो टोटल वर्क हो जाएगा 25 छक्का 150 और 2 जीरो ये 15,000 टोटल वर्क। ठीक है। और वे 200 दिन साथ में काम करते हैं और खराब मौसम के कारण वे 10 दिनों के तक काम रोक देते हैं। 200 दिन 60 पुरुषों ने काम किया है तो 12,000 3 ओके 12,000 तो बचेगा कितना काम? 3,000 काम बचेगा। खराब मौसम के कारण 10 दिन के लिए काम को रोकना पड़ता है तो 250 में 10 दिन हटा देंगे तो 250 में 200 दिन ये गए और 10 दिन ये गए तो हो गया कितना? 40 दिन बचेंगे 40 डेज। तो टोटल जो मैन होंगे वो 40 दिन काम करेंगे। कितना काम है? 3,000 काम। तो 0 0 गया 2 1 4 4 7 28 4 5 20 टोटल मैन लगेंगे 75 और 60 मैन एक कार को कर रहे हैं 60 घटा देंगे तो 15 मैन एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि 60 मैन तो काम कर रहे हैं। टोटल 75 मैन चाहिए तो 15 मैन एक्स्ट्रा लगेंगे। दिए गए चित्र में केंद्र O एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या सहित एक वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या सहित ये 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या सहित एक वृत्त पर AB और CD दो समांतर जीवा है। AB का मान दिया है कितना? 8 तो ये हो जाएगा 4 और CD का मान 6 तो ये 3 और OP लंब है। OP कहाँ है? OP लंब है AB पर और OQ लंब है CD पर। ठीक है। तो PQ का मान इसका मान ज्ञात करना है। ये कितनी दी है? 5 5 4 3 5 3 4 4 3 7 7 सही है ना? ये दिया है कितना? 5 ये हो गया 4 ये 3 और ये 5
तो 5 25 में से 9 गया 16 आ गया 4 आ जाएगा, 25 में से 16 गया 3 आ जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। नेक्स्ट साइन बीटा प्लस कॉस सेक बीटा का होल स्क्वायर प्लस सेक बीटा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस इक्वल टू ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो ए का मान ज्ञात करना है। साइन बीटा प्लस 1 अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर। साइन बीटा की जगह एक्स कर देते हैं और कॉस बीटा की जगह वाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर दिया ए बराबर का मान बाद में देखेंगे, पहले इस तरफ का सॉल्व करते हैं। तो इसको करेंगे तो आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1 अपॉन वाई प्लस वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई और ये माइनस से प्लस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर बीटा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा, ये आ गया इसका और बराबर दिया है ए प्लस टेन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बीटा का मान रखते हैं पहले इसमें और सेक स्क्वायर बीटा का मान रखते हैं। तो हो जाएगा कितना 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर बीटा प्लस सेक स्क्वायर बीटा बराबर ए प्लस टेन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। तो कॉसेक स्क्वायर बीटा का मान रख देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा और सेक स्क्वायर बीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बराबर ये टेन स्क्वायर से ये वाला टेन स्क्वायर जाएगा, यहाँ कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर जाएगा, थीटा नहीं बीटा है तो बीटा दोनों में होगा, ठीक है। तो ए बराबर आ जाएगा 3 अब 3। नेक्स्ट 212 213 214 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 6 से हमारे छठे 18 6 हमारे छठे 18 19 20 21 कितना आ गया 3 और 3 32 212 212 बट्टे 6 6 हमारे छठे 18 19 20 21 32 आ गया। 6 हमारे छठे 18 24 6 पंचे 30 30 2 बचा और इसमें जाएगा 3 बचेगा इसमें और इसमें 4 बचेगा 4 3 12 और 3 दूनी 6 6 से 6 कैंसिल 4 3 12 12 24 24 बट्टे 6 0 0। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समीकरण का वास्तविक मूल नहीं है। निम्नलिखित में से किस समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो a बराबर आ जाएगा 3 b बराबर आ जाएगा -5 और c बराबर आ जाएगा 2। तो फॉर्मूला होता है इक्वेशन का b का स्क्वायर 25 और -4 ac 3 चौक 12 3 दूनी 6 6 24 25 में से 1 24 गया तो आ जाएगा 1। वास्तविक मूल नहीं है।
इसमें करेंगे तो आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 4 9 6 54 54 चौको 4 चौको 16 की 6 से लगी 1 4 पंचे 20 1 21 माइनस का 0 और ये आ जाएगा कितना 11 में से 9 गया 2 माइनस का 20 इस वाले में माइनस का 20 आया इस वाले में 1 आया और ये हो जाएगा 7 7 7 49 माइनस 4 4 पंचे 20 20 तो हो जाएगा 9 और ये 2 29 और इसमें हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 4 4 8 7 12 12 प्लस का 12 6 7 8 और 2 28 तो वास्तविक मूल नहीं है। ये वाले में क्योंकि इसमें माइनस का आ रहा है बाकी इसमें प्लस का आ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है? कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? 27/512 ओके 27/512 81/1535 9/170 3/70 512 27 जीरो बढ़ाया एक जीरो और बढ़ाया एक जीरो और बढ़ गया 5 पचम 25 5 बार जाएगा करीब, ठीक है क्योंकि 25 और ये 27 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है 81 ये हो जाएगा 15/35 जीरो पॉइंट लगाया एक पॉइंट जीरो बढ़ाया एक जीरो और बढ़ा दिया 4 ओके तो इसमें जाएगा कितनी बार इसमें पचम 25 की 5 हाथ से लगी 2 5 15 17 7 हाथ से लगी 1 5 25 एक 26 की 6 हाथ से लगी 2 5 5 6 7 इसमें भी 5 बार जाएगा 170 और ये आ जाएगा 9 0.0020 और ये 70 है 5 से 35 5 इसमें भी जाएगा 5 से 35 85 ओके और ये 70 और ये हो जाएगा 3 0 0 70 पना 7 पना 35 7 चौको 28 28 ये आ जाएगा मतलब ये 0 इधर ये वाली सबसे छोटी भिन्न है। नेक्स्ट, लोहे के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर व्यास और 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार में ढाला जाता है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ओके तो व्यास दिया है इसको हो जाएगा 9/2 त्रिज्या आर बराबर और ऊंचाई दी है 42 तो आयतन बराबर पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 9/2 इंटू 9/2 और 42 7 7 42 2 होते हैं 6 2 11 9 81 गुणे 11 गुणे 3 11 कम 11 11 88 89 गुणे 3 3 एकम 3 3 में 27 7 हाथ लगी 3 एकम 3 3 में 27 के साथ हाथ लगे 2 3 6 18 3 अठे 3 24 25 26 26 73 नेक्स्ट 2/√5 प्लस 1 प्लस √3 और प्लस 3/√6 माइनस √3 तो हो जाएगा 2√5 माइनस √3 5 में से 3 गया 2 बचा, ठीक है प्लस 3/√6 प्लस √3 6 में से 3 गया 3 आ गया ओके और प्लस 1/1 नहीं √6 माइनस √5 6 में से 5 गया 1 आ गया 2 से 2 गया 3 से 3 गया तो √5 माइनस √3 प्लस √6 माइनस प्लस √3 प्लस √6 माइनस √3 5 √5 से √5 √3 से √3 2√6 नेक्स्ट, एक विद्युत खंभे को और एक 80 सेंटीमीटर लंबे पुल को पार करने में एक विद्युत खंभे को और एक 80 सेंटीमीटर लंबे पुल को पार करने में एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा लिए गए समय के अनुपात ज्ञात करना है। एक विद्युत खंभे को
खंबे को पार करने में T1 बराबर 240/V और T2 बराबर 240 में से 80 मीटर लंबे पुल, 80 और 40 8 32 V तो सेम ही होगा ना। ठीक है, तो T1:2 240/V रेशियो 320/V, V से V कैंसिल, 0 0 8 का 16 8 24 8 32 3:4। नेक्स्ट, एक त्रिघात बहुपद px में के शून्यंक 3 -6 और 7 है, तो px का x का गुणांक क्या होगा? px में x का गुणांक क्या होगा? त्रिघाती वो है, तो x³ माइनस आई डोंट नो, इसको बाद में देखते हैं, इसको नहीं। x का मान निर्दिष्ट कीजिए। x/12 बराबर 329 121 11 कर देंगे। 9 1 10 की 0, हंस लगी 1 8 1 9 10 की 0 और ये 400 अंडर रूट में तो 20 आ जाएगा, 20 + 30 50 आ जाएगा। x/12 x बराबर आ जाएगा 12 × 60 600। नेक्स्ट, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए को 21 घंटे लगते हैं और बी को 18। एलसीएम ले लेते हैं 18 18 6 नहीं 3 3 से 21 3 6 18 6 21 21 छक्का 6 कम 6 6 12 126 21 छक्का 126 और 18 सत्ते। ठीक है, तो 7 6 13 126/13, तो 13 13 26 13 39 13 52 13 दाहा में 130 नहीं 13 नमैया 17 18 19 20 23 24 25 26 27 26 वेट अपॉन 39 है इसमें ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 3 छंग 18 3 छंग 18 की 8 हाथ लगी 1 और 3 दूनी 6 7 3 एकम 3 13 39 39 नवैया 9 नवैया 81 की 1 हाथ लगी 8 9 18 27 28 29 30 35 40 35 35 और ये तो 8 में से 1 गया 7 और ये 7 में से 5 गया 2 27/39 ये वाला ही होगा। नेक्स्ट, z का वर्ग ज्ञात करना है। यदि जब सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या को 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो 40 से विभाजित किया जाए तो z का शेषफल z शेषफल प्राप्त होता है। ओके, 24 और 36 एलसीएम निकालेंगे तो 24 और 36 24 8 नहीं 6 6 24 6 6 36 2 दूनी 4 2 3 6। ओके, तो आ जाएगा कितना 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 12 12 72 72 आ जाएगा एलसीएम। ओके, और 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4 72 से भाग देंगे तो 72 एक बार 8 और यहाँ बचा कितना 9 में 7 गया 2 और 0 उतर गया 72 3 से 21 3 दूनी 6 3 से 21 तो ये कितना बचा 4 और यहाँ बचा कितना 7 में से 1 गया 6 64 तो 72 में से
64 गया, 64 65 66 68 69 70 71 72 108 1008 1008 जेड का 8 8 बटे 64। नेक्स्ट, यदि संख्याएं पी और क्यू के मध्य के बीच माध्य अनुपातिक x है और निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म पी और क्यू का मान को दर्शाता है? अनुपातिक x है, 8 है मतलब कि, तो p इंटू क्यू बराबर 8 का स्क्वायर, तो p इंटू क्यू 64 12 नहीं 10 60 16 चौको 64 16 चौको 64। नेक्स्ट, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात इतना है। यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी और मिलाया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, 3/2 है, 2x प्लस 2 लीटर पानी और मिलाया जा रहा है तो 5/4 हो गया। तो 4 4 8 12 12x बराबर 5 दूनी 10x 5 दूनी 10। 1 मिनट, 2 कॉमन ले लेते हैं, काट देते हैं। 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5x प्लस 5, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो मिश्रण में स्प्रेड की मात्रा कितनी है? 5 15 15 है। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और विपरीत सिरों के से लंबवत की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या करना है? विपरीत सिरों से लंबवत लंबाई विकर्ण दिया है, d का मान दिया है और h1 और h2 दिया है। तो चतुर्भुज का एरिया बराबर 1/2, विकर्ण का मान दिया है 40 और इनटू 7.5 प्लस 8.6, 6 5 11 की 1 कहाँ से लगी? 1 8 का 8 16 16 पॉइंट आए 0 बड़ा है, ये सही है आंसर। 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 6 12 की 2 कहाँ से लगी? 1 2 एकम 2 1 3, ए बराबर 322। नेक्स्ट, ओके, एक निश्चित कूट में ओपन का ये दिया है, पोर का ये दिया है, OPEN POR, ये इसमें R और इसमें N, हमको इसमें R का निकालना R, तो 2 5 और 8 3 बचा। नेक्स्ट, ज्योति ने एक विशेष दिशा में 3 किलोमीटर की यात्रा की दूरी तय करती है और फिर वह अपने यहाँ से 3 किलोमीटर गई और फिर यहाँ से अपने दाएं मुड़ जाती है और आगे उसने आगे 1 किलोमीटर की यात्रा की और उसके बाद फिर से बाएं मुड़ गई। ऐसे जा रही है तो बाएं मुड़ गई और 5 किलोमीटर की यात्रा की, ठीक है। 5 किलोमीटर की यात्रा की और फिर अंत में वह फिर से दाएं मुड़ी और उत्तर की दिशा मुड़ गई और उत्तर दिशा में चली। ये तो उल्टा चली गई। ओके, यहाँ से चली 3 किलोमीटर और फिर बाद में वह अपने यहाँ से दाएं मुड़ी और 1 किलोमीटर की यात्रा की और उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ी, ऐसे ऐसे जाते हुए बाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर की यात्रा की और फिर बाद में वह अंत में वह दाएं मुड़ी और उत्तर दिशा की ओर चली। जब उसने अपनी यात्रा शुरू की थी तब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी थी? यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दक्षिण की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नेक्स्ट, a प्लस बी पिता है a का और b माइनस सी माता है b की, a की माँ है, c की माँ है। 1 मिनट, b a का पिता है b और c a की माँ है, c माँ है b की, ओके। और ये डी पति है सी का, तो डी और ए में पिता के पिता। नेक्स्ट, सभी मेल
सब कुछ मेल, सॉरी कुछ मेल लड़कियां हैं और कुछ मजबूत लड़कियां हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लड़कियां हैं, कुछ मजबूत पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया है। और कुछ लड़कियां पुरुष हैं, कुछ लड़कियां पुरुष हैं, हाँ ये है तो सही है, केवल दूसरा। नेक्स्ट, ओके। निम्नलिखित में से 4 युग्म दिए हैं, प्रत्येक युग्म के बाएं की ओर की संख्या किसी तर्क नियम संबंध द्वारा के दाईं ओर की संख्या संबंधित है। 3 7 3 7 3 7 15 3 हो गए, 33 12 35 66 33 12 35, इसका दोगुना करेंगे तो 5 दूनी 10 की जगह से लगी 1, 3 दूनी 6 7 3 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 6 6 2 4 6 6 2 4 7, यहाँ पे 0, ठीक है। 5 दूनी 10 की 0 हंस लगी 1, 5 का 3 6 12 6 12 1 13 3 हंस लगी 1, 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 की 0 हंस लगी 1, 2 एकम 2 3 3 0 5 0 3 0, ठीक है। 5 2 2 पंचे 10 की 0 हंस लगी 1, 2 3 2 6 18 1 2 6 12 13 3 हंस लगी 1, 2 दूनी 4 1 5 2 एकम 2 2 पंचे 10 10 25 3 0, और ये 2 पंचे 10 की 0 हंस लगी 1, 2 2 एकम 2 1 3 2 दूनी 4 2 6 18 6 12 2 हंस लगी 1 4 1 5 2 एकम 2 25 24 3, ओके ये वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 युग्मों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, नीचे दिए गए समूह बनाते हैं और सभी उस शब्द को पहचानिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। स्केट्स दौड़ना, पशु पुशअप्स, खाना बनाना अलग होगा, सॉरी। नेक्स्ट, 5 प्लस और भाग को चेंज करते हैं, तो गुणे 4 भाग की जगह प्लस 10 माइनस 8 बटे 2 2 चौको 8 20 प्लस 10 माइनस 4 नहीं होगा। गुणे और भाग को चेंज करते हैं, 5 बट्टे 4 नहीं, ये तो नहीं होगा। प्लस और गुणे को चेंज करते हैं, 5 प्लस 4 भागित 10 नहीं, प्लस और माइनस को चेंज करते हैं, 5 5 को 20 भाग की जगह क्या हो जाएगा, भाग रहेगा बट्टे 10 प्लस की माइनस की प्लस 8 माइनस का 2 0 0 गया और ये 2 से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यही वाला है। नेक्स्ट, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 168, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4 आया, 6 में से 4 गया 2 आया, 24 12 12 में 24 तो 76 48 उनसे 60 8 72 84 84 12 84 और ओके इसका दुगना है, 8 का 4 दूनी 8 और 8 का 16 तो 180, दुगना नहीं है। 11 17 11 से 70 7 11 कम 11 17 18 इसका दुगना नहीं है ये। 15 29 की 0 से लगी 1 15 15 16 17 15 15 यहाँ से 15 एकम 15 16 17 18 इसका दुगना जो कि नहीं है 12 16 16 चौको 64 की 4 यहाँ से लगी 6 16 एकम 16 17 18 19 20 21 22 22 गुणे 2, हाँ ये है 8 4 4 44 8। नेक्स्ट, प्रेयर PRAYER RNGVJK PQR R नहीं, नो 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 PQR ABC GR नहीं NOPQR
-4 PQR G में से 4 गया CDEFG CC ओके ABCDEFG प्लस है तो EFGHIJK VWXY -3 तो 14 में से 3 गया 11 आ जाएगा K LMN ओके EFGHIJ CDEFGH और RAK LMNOPQR Y 25 में से 7 गया 25 में से 5 गया 20 आ गया 20 में से 2 गया 18 आ गया 18 R CCKHR नेक्स्ट कार हेड फेड और आई क्या बताना बाईं ओर से पहले शब्द कार और दाईं ओर से और बाईं ओर के पहले शब्द के दूसरे अक्षर और दाईं ओर के पहले शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं ई का बात हो रही है ना यहाँ पे बाईं ओर के पहले शब्द के दूसरा अक्षर ए तो है ए हो गया और दाईं ओर के पहले शब्द के पहले अक्षर ई हो गया तो के बीच कितने अक्षर हैं ABCDE 4 है इसमें ऑप्शन में ही नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है सॉरी नेक्स्ट नीचे दी गई संख्या किसका बताना है जब संख्या 1 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे कौन सी होगी 1 अगर है तो 1 के विपरीत कौन सी होगी 4 4 6 6 1 के विपरीत 5 होगी नेक्स्ट कौन सा छोड़ा हमने अभी ये किया तो है हमसे छोड़ दिया TDWP RBUN TRST DBCD UVW NOP DEFHIJ KLM FGH SPQR नहीं Q RS CDE LMN L और NOP नेक्स्ट 89 + 90 और ये माइनस का 8 और इसमें प्लस ना 89 9 में से 2 गया 7 90 90 10 100 19 और ये नहीं ऐसे भी नहीं होगा और ये 45 और 82 12 में से 5 गया 12 में से 5 गया 7 बचा यहाँ बचा कितना 7 7 में 4 गया 3 37 कोई तुक ही नहीं बैठ रहा 89 + 90 माइनस का 8 और इसके अलावा फिर 109 9 में से 2 गया कितना 7 आ गया और यहाँ बचा कितना 10 में से 8 गया 2 आ गया 27 प्लस का और इसमें -1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब माइनस का और प्लस का 3 का क्यूब और प्लस माइनस का 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 तो 109 में से 64 5 गया और यहाँ बचा 4 ओके 4 का क्यूब प्लस का है माइनस का है तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125 प्लस का सिर्फ 45 5 दूनी 10 5 5 10 की जगह चलिए 4 5 6 7 170 नेक्स्ट कौन सी संख्या नीचे दिए गए बेहतर करेगी 92 रेशियो 23 और क्वेश्चन मार्क में 19 है
23 23 तिहाई 23 चौको 4 3 12 2 हंस लगी 4 8 1 9 ओके 19 चौको 76 76 नेक्स्ट 64 माइनस माइनस और प्लस को चेंज करते हैं 64 प्लस 16 गुणे 24 बट्टे 96 और माइनस 10 16 छक्का 6 में से 24 और 6 68 माइनस 10 58 पहले वाला थैंक गॉड 19 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं मनीष पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है पीछे से 7वें स्थान पर खड़ा है मनीष यहाँ से और रिंकू मनीष और सीमा के ठीक बीच में बैठा है और सीमा और रिंकू के बीच 3 व्यक्ति रिंकू मनीष और सीमा के यहाँ पे सीमा है और सीमा के बीच में कौन बैठा है रिंकू और सीमा के बीच यहाँ पे 3 लोग हैं तो यहाँ पे भी 3 लोग होंगे ठीक है तो सीमा की सामने से क्या स्थिति है 7 8 9 10 11 12 13 14 तो 19 में से 14 15 16 17 18 19 5 लोग 5वीं स्थिति होगी नेक्स्ट यदि शब्द का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है स्वर यस है तो एंड इसका यूज होगा दोनों जगह ठीक है और यदि शब्द का पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है तो इसका यूज होगा ये वाला नहीं होगा ठीक है एट और ये बराबर और ये वाला नहीं ये वाला होगा नेक्स्ट बिंदु पी से शुरू होकर दक्षिण की ओर मुख करके बिंदु पी से शुरू होकर दक्षिण की ओर मुख करके एक व्यक्ति क्यू तक पहुंचने के लिए 6 बिंदु पी दक्षिण की ओर मुख करके इस तरफ मुंह है ठीक है मुख करके एक व्यक्ति क्यू तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है ओके 6 किलोमीटर चलता है और फिर बाद में यह बाएं मुड़ता है ठीक है ये बाएं मुड़ा और आर तक ये क्यू तक पहुंचा और ये आर तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है ये आर तक 6 किलोमीटर और फिर बाद में दाएं फिर से बाएं मुड़ा ओके फिर से बाएं मुड़ा और बिंदु एस तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला और फिर बाद में यहाँ से दाएं मुड़ा और बिंदु टी तक पहुंचने के लिए वही तो वापस पी पहुंच जाएगा बिंदु पी से शुरू होकर दक्षिण की ओर मुख करके एक व्यक्ति पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यहाँ से 6 किलोमीटर चला और फिर बाद में बाईं ओर मुड़ा तो 6 किलोमीटर चला यहाँ क्यू आ गया पी क्यू और फिर बाद में यहाँ से बाईं ओर फिर से मुड़ा तो ये एस की ओर आ गया पी क्यू आर और ये एस 6 और फिर 6S तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर और फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और बिंदु टी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चला और फिर बाद में 6 किलोमीटर चला और फिर बाद में यहाँ से फिर से दाईं ओर मुड़ा और यू तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चला और फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाद में कितना किलोमीटर चलता है बिंदु वी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर बिंदु वी तक पहुंचने के लिए ठीक है 4 किलोमीटर बिंदु एस की ओर चलते समय व्यक्ति का मुख किस तरफ है एस की ओर यहाँ से उत्तर की ओर वैसे तो प्रॉपर उत्तर नहीं है लेकिन उत्तर की ही ओर होगा दिए गए संख्या युग्म में दूसरी संख्या पहली संख्या ओके 16 21 399 35 1155 17
16 16 2 2 4 16 से भाग दे देंगे। 16 एकम 16 17 18 19 20 21 22 6 4 16 चको 64 ओके। 14 16 में से 2 गया, 21 में से 2 गया, 19 आ गया, 19 गुणे 21 21 9 और ये 1 और 9 18 के 8 मतलब 1 अच्छा 38 9 8 1 9 और ये 3 ये भी सेम है। और 35 में से 2 गया तो कितना जाएगा 35 33 गुणे 35 5 15 5 मतलब 1 5 15 16 3 9 3 9 5 और 6 9 6 15 की 5 मतलब 1 9 1 10 11 ये भी है सेम। और 17 में से 2 गया 15 15 7 105 15 15 7 105 की 5 मतलब लगी 10 15 1 15 16 17 18 25 जो कि नहीं है। पेडागॉग पैडी पेडा GOGUE और DEPNFZEUG P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 G FG -1 P NOP -2 E ओके ये ऐसा नहीं होगा। P P D P C D N N O P P E नहीं होगा। P C D P C D P D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A P C D E M N O P Q R S T U V wait D E F G H I J K L M N O P S T U V W X Y Z A B C D E M N O P Q R S T U V Y B C D E F G H P Q R S T U V W X Y Z A B C D I don't know. Next A B C D और ई 6 इमारत पर 3 4 5 6 अलग अलग इमारत में सबसे निचली मंजिल का 1 1 2 3 4 5 6 ओके तो सी सबसे ऊपर मंजिल सी के ऊपर एक केवल एक व्यक्ति है ओके और सी और बी के बीच केवल 1 2 3 व्यक्ति हैं ओके 1 2 3 और ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता है ओके और ए और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है ओके और एफ ए के नीचे रहता है डी एक सम संख्या वाली डी एक सम संख्या है और ई के ठीक नीचे कौन रहता है एफ डब्लू एस टी यू वी डब्लू क्यू आर एस एफ सी डी ई एफ डब्लू एक्स वाई जेड डब्लू डब्लू ये वाला नहीं वाला नहीं और बी डब्लू एक्स वाई जेड ए बी एम एन ओ पी क्यू आर एम नेक्स्ट 28 मार्च 2017 को मंगलवार था तो 12 फरवरी 2017 को कौन सा दिन कौन सा सप्ताह को कौन सा दिन होगा 28 मार्च 2017 को 28 मार्च को मंगलवार था तो 28 में से 12 28 28 में से 12 गया तो कितने 16 दिन बचे तो 16 दिन और 16 और 28 28 और 16 कितना हो गया 8 6 6 28 फरवरी होते हैं ना फरवरी में 28 दिन होते हैं और 12वीं तारीख है तो उसमें से घटा देंगे तो 16 दिन बचे 16 और 28 ये 28 है 8 8 9 10 11 14 की 4 आंसर लगी 1 और 1 2
2 1 3 4 44 दिन, तो 44/7, 7 का 14, 7 का 35, 7 42, 42 43 44 2 दिन, मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार नहीं 2 दिन घटा देंगे तो मंगलवार सोमवार रविवार। नेक्स्ट, सम्मेलन अध्यक्ष, अखबार, संवाददाता, वितरक, प्रिंटर, संपादक होगा, संपादक। एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स एल एम एन ओ पी क्यू आर एन ओ पी क्यू एच आई जे के एस यू वी एस टी यू वी एम एन ओ पी पी। नेक्स्ट, ए बी सी डी और एक्स एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। बाद में इसके बाद क्या है, यदि वर्णमाला में सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो 15वें स्थान पर कौन सा अक्षर बचेगा? यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो ए ई आई ओ यू, तो ये 15वें स्थान पर होता है नॉर्मली, ठीक है। तो 1 2 3 4 अक्षर हटना है अपन स्टार्टिंग से, तो 15 16 17 18 19, 19वां ऐसा होगा। नेक्स्ट, कुछ लिपस्टिक फाउंडेशन है और सभी फाउंडेशन ब्राउन है और कुछ ब्राउन हाइलाइटर है। ओके, तो कुछ लिपस्टिक ब्राउन है, हाँ है, और सभी फाउंडेशन हाइलाइटर ऐसा नहीं है, सिर्फ पहला। नेक्स्ट, मोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 28वें। 28 और 7 8, 15 5 ऐसे लगी, 1 2 3 -1 34। 5 मित्र ए बी सी डी ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं और ए और बी एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ए और बी एक दूसरे के आसन्न है, आसन्न मतलब एक दूसरे के आसन्न है। बी ए और सी के बीच में बैठा है, बी ए और सी के बीच में बैठा है, ए और सी के बीच में बैठा है, और ए डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 तीसरे स्थान पर बैठा है, और डी दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, बाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 सी बैठा है। यस, निम्नलिखित में से सॉरी इसकी जरूरत नहीं है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कला अनुक्रम रूप से मुगल बादशाहों का सही क्रम है? जहांगीर अकबर नहीं, हुमायूं अकबर जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। यदि भारत में किसी राज्य की विधानसभा मध्यावधि में भंग हो जाती है तो अध्यक्ष अपना पद खाली कर देता है। जब किसी सभा का अध्यक्ष इस्तीफा देता है तो वह राज्य के राज्यपाल को अपना पत्र संबोधित करता है। हाँ सही है, ज़्यादा सही है, दूसरा केवल। नेक्स्ट, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? चैत्य, बुद्ध अवशेष, प्रार्थना कक्ष, निवास स्थान और मठ नहीं है, चैत्य प्रार्थना कक्ष। नेक्स्ट, हरिकृष्ण एरा भारत के डैश ग्रैंड मास्टर बने? 86वें, 87वें, 88वें, 87वें। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रपति मुर्मू और सिंगापुर के राष्ट्रपति षणमुगरत्न द्वारा स्मारक लोगों के अनावरण के साथ कितने वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित किया गया? 50 60 70 75 60। किस पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था? भारतीय जनता पार्टी अलग है, मुझे लगा एक ही। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों में कोई राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? अरोरा शिलालेख, खरोष्टी लिपि और मस्की शिलालेख। खरोष्टी लिपि कहाँ से आ गई? यहाँ पे उल्लेख की बात हो रही है। रूपनाथ शिलालेख,
आई थिंक मस्की शिलालेख था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? जीवन का आधार, जीवन का अधिकार, पंचायती राज, स्वतंत्रता का अधिकार और निःशुल्क विधिक 39A निःशुल्क विधिक सहायता। एक अंतरिक्ष यात्री को वह अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होता है? नीला। वह अंतरिक्ष कैसा? नीला, सफेद, काला और बैंक काला। इसको मानना है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में कारवार नौसैनिक अड्डे पर विभिन्न अवसंरचनाओं का उद्घाटन किया है। इस अड्डे का विकास किस परियोजना के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट वर्षा, प्रोजेक्ट सीबर्ड, प्रोजेक्ट ब्लू वाटर, प्रोजेक्ट समुद्र। नौसेना, प्रोजेक्ट सीबर्ड। नाम विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है? LM, आई डोंट नो। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? झारखंड से। नेक्स्ट, कौन सा नेता 21 फरवरी 2025 को दिल्ली के भारत मंडपम में शोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन करेगा? राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कौन करा होगा? मतलब कि फिरोज शाह तुगलक का मकबरा डैश में स्थित है? फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली में। वृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? इसके चोल। वृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में नई विंडो खोलने के लिए Ctrl+Shift+N होता है। नेक्स्ट, हार्डवेयर डिवाइस क्या है जो एक कंप्यूटर से डाटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डाटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप में अनुवादित करते हैं? इनपुट डिवाइस थी क्या शायद। रैंक कितनी है? 67.01 आउट ऑफ 100 मार्क्स और 71 क्वेश्चन किए हैं आउट ऑफ 100 में से और 95 की एक्यूरेसी और 93 का परसेंटाइल है और 5 मार्क्स मोर देन कट ऑफ। ये रहा स्कोर बोर्ड। 12, चलो 12 नंबर तो बने। 15 क्वेश्चन में से मतलब ये कुछ गलत हुए हैं, 2 गलत हुए होंगे जहाँ तक। नहीं, गलत तो हुए होंगे, 2 से ज़्यादा ही होंगे, 2 ही गलत हुए। यस, केवल दूसरा नहीं, केवल पहला है क्या? ना तो पहला और ना ही दूसरा। ओके। और जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं, खाली जनता पार्टी है। और ज़्यादा पढ़ा ही नहीं था। इसमें क्या ये है? नहीं, NTFS का सिस्टम फाइल होता है और इसमें हम करने जा रहे थे अनुवादित करता है इनपुट डिवाइस। आउटपुट ही है, सही है। CD और हार्ड डिस्क का सामान्यतः डैश कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी होती है? तांबा। ओके, इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कोई नहीं, सारे सही हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कर्नाटक में शुरू की गई सुजला परियोजना का उद्देश्य क्या है? सूखे का मुकाबला करना और भूजल का पुनः भरण करना। URL का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। और कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह का। अमेरिका के अबर्नडेल में तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में भारत में कितने पदक जीते? 4। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? मीटर के द्वारा। ओके। नेक्स्ट, कौन सी फंक्शन की इंटरनेट ब्राउजर में पेज या डॉक्यूमेंट विंडोज को रिफ्रेश करती है? F5। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? 14वां। वर्ष डैश में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किए। 1968 प्रोग्रामों का एक संग्रह जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे चलता है और सूचनाओं को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जनवरी 2025 में आपदा तैयारियों के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। भारत के कितने राज्यों में द्विसंसदीय विधानमंडल है? 6। किस शासनकाल ने दो निर्णायक युद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था? शाह आलम द्वितीय। पहले वित्तीय वर्ष के मुकाबले बजट 2020 से 2021 में रक्षा व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 5.8 और किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में है? बौद्ध या जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है? ए और बी दोनों में। ओके, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, दोनों ही, बाकी सब सही है मतलब कि। ये वाला कैसे हुआ है? I get it. ओके, got एक गलत हो गया। 9 है, फिर 7 है, ये दूसरा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। ओके, दाएं से पहला अक्षर ई है ये वाला। ओके, नेक्स्ट। 3 का ग्रुप बना। ओके, पी ई और इधर डी, इसमें -1 हुआ फिर ये सेम हो गया। गॉट इट। एक्स वाई के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये रहा फिगर, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर एक्स बैठा है। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था ये वाला। ये नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। ओके, एनालिटिक्स में चलते हैं और आपको एक बार फिर से स्कोर दिखा देते हैं। मेरा स्कोर बना है 67.01 आउट ऑफ 100 में से, और 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए आउट ऑफ 100 में से। एक्यूरेसी है 95.77 की और परसेंटाइल है 93.79 का, और 5414 में से रैंक बनी है 337 की, 5 मार्क्स मोर देन कट ऑफ। ओके, और ये रहा स्कोर बोर्ड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।